माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। दिस इज सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 3, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द कोपिंग मैकेनिज्म और कोपिंग विथ स्ट्रेस। साथ ही साथ में हमने बात करी कि स्ट्रेस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, एग्जामिनेशन एंजाइटी, कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड मेनी मोर टॉपिक्स फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3। आई होप सो आपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और अब तक हमने जो भी हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू, और उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आज के इस लेक्चर के साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, एंड दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो इसके अंदर हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। एज यू ऑल नो कि हमने, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि हमने स्ट्रेस का मीनिंग, टाइप्स, इन सारी चीज़ों पर बात करी। लास्टली वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, लाइक हाउ स्ट्रेस affects our health, our body, our psychological perspective, and also how it affects our immune system, lifestyle, etc. Then we have switched on to another topic, and that is coping. How one should cope up with stress. So in that we have discussed the task oriented strategy, emotion oriented strategy, and also avoidance oriented strategy. So many things we have discussed about stress. Continuing this, now we will discuss कि stress को कैसे manage करेंगे, तो उसको manage करने की कुछ techniques के ऊपर बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। Now we all know कि stress is a kind of silent killer. स्ट्रेस अगर किसी पर्सन को हो गया है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके उसको मार देता है। कैसे मार देता है? क्योंकि स्ट्रेस में पर्सन इतनी सारी चीज़ों को सोच रहा होता है, मतलब एक छोटे से कॉन्सिक्वेंस की, मतलब एक काइंड ऑफ क्या बोले, रिलेशन की अगर हम बात करें कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है। सो सबसे पहले आपको स्ट्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा? नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस जब आपके अंदर आने लगेंगे, और ऐसे में ये एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, यहाँ से जो है सिग्नल जाएगा और हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके इससे जो अफेक्ट है वो हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ेगा। हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ पूरी तरह से डिक्लाइन होती चली जाएगी। सो इस तरह से स्ट्रेस की एक साइकिल स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके पर्सन की डेथ होती चली जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ साइलेंट killer. Now it is estimated to play a significant role in physical illness and diseases. जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से फिजिकल इलनेस और बहुत सारे डिसीजेज होते हैं। लाइक इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि स्ट्रेस की वजह से लोगों को कैंसर तक हो जाता है ना, और डिसीजेस से फाइट करने की हमारी बॉडी की जो एक क्या बोलेंगे कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग जाती है। एज सच हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस, अल्सर्स, डायबिटीज़ और इवन कैंसर, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस से लिंक्ड है। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप देखोगे उसको हाइपरटेंशन है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको हार्ट डिसीजेस हैं, उसको इवन कैंसर तक हो रहा है। So due to lifestyle changes, stress is on the increase, and therefore schools, other institutions, offices and communities are concerned about knowing techniques to manage stress, and some of these techniques are as follows. तो क्योंकि अब ये stress जो है वो इतना ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और हमारी लाइफस्टाइल में एक तरीके से स्ट्रेस की वजह से मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज, कम्युनिटीज़, ये सब जो हैं अलग अलग टेक्निक्स की बात करते हैं कि कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज में ही आपको होगा।
प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं पूरी लाइफस्टाइल में, मॉडर्न लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, उसकी वजह से छोटे से बच्चे को भी स्ट्रेस होने लग जाता है। तो स्ट्रेस जैसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी एज में हो सकती हैं, आपकी लाइफ के मेजर मतलब आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकती हैं। और जैसे कि हमने पूरी साइकिल में ही देखा कि कैसे ये एक काइंड ऑफ साइलेंट किलर होती हैं। तो इसीलिए देयर इज़ अ नीड कि हम लोगों को स्ट्रेस मैनेज करने के लिए टेक्निक्स बताएं, उनको अवेयर करें इस चीज़ को लेके। सो देयर आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? आई होप सो, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। फर्दर नंबर 1 वी हैव इज रिलैक्सेशन टेक्निक। अब हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे कि जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहली टेक्निक है वो है रिलैक्सेशन टेक्निक। So it is an active skill that reduces symptoms of stress and decreases the incidence of illness such as high blood pressure and heart diseases. देखो ये टेक्निक के अंदर होता क्या है बेसिकली, जब भी आप रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाते हो तो यहाँ पर जो इलनेस का इंसिडेंस है, या जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज होने का, ये कम हो जाता है। कैसे? Usually relaxation starts from the lower part of the body and progresses up to the facial muscles in such a way that the whole body is relaxed. So deep breathing is used along with muscle relaxation to calm the mind and relax the body. इसमें बेसिकली देखो क्या चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे आप एक टेबल ले लो, मतलब सॉरी चेयर ले लो, और एक और चेयर को सामने रख लो अपोजिट में, और आप अपने लेग्स उसके ऊपर रखो, और सेकंड मतलब एक चेयर के ऊपर बैठ जाओ, एक चेयर के ऊपर लेग्स रखो, और ऐसे पोजीशन में, ठीक है, अपने हाथों को ऐसे सर के पीछे रख के ऐसे क्रॉस करके, ठीक है, और फिर जस्ट ऐसे बिल्कुल पीछे टिक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सोफा पे, चेयर पे, जहां पर भी आपको बेटर लगता है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी मत सोचो, जस्ट इस एक पोजीशन पे आ जाओ। कोई थॉट्स आपको कितने भी ज्यादा परेशान कर रहे हो, कितने भी ज्यादा आपके मन में आ रहे होंगे ना, थोड़ी देर के लिए वो सारी चीज़ें शांत हो जाएगी। और जब आप उठोगे ना इस पोजीशन से, सो यू विल फील अ काइंड ऑफ रिलैक्स्ड कि नहीं, अभी मैं थोड़ा सा शांत हूँ, पहले मुझे इतना टेंशन हो रहा था बट नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट गुड। क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है, देखो जो रिलैक्सेशन है ना वो लोअर बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है। मतलब ऐसे मान लो आपके लेग्स से स्टार्ट होगा और फिर आपके फेशियल मसल्स तक जाएगा। तो अगर आप इस एक पॉस्चर में आते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपने लेग्स को ऐसे ऊपर रखते हुए, जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, तो आपको अपने लेग्स को थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखना है और ऐसे अपने आराम से सर को टिका के बैठ जाना है। या फिर जो मैंने आपको पोजीशन बताई कि ऐसे क्रॉस में अपने हाथ, मतलब हाथों को सर के पीछे रखो और ऐसे करके बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेट जाओ, ठीक है, और फिर आप देखोगे कि आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स फील करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में इस एक पोजीशन में होता क्या, देखो जैसे मान लो कभी आपको किसी कारण से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या स्ट्रेस की वजह से आपका हाई बीपी होते जा रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, आप अनकंट्रोलेबल होते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, आपको कोई हार्ट डिसीज हो जाएगा। बहुत बार लोगों को देखा ना, पैनिक कर जाता है, अटैक आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो यू हैव टू अडॉप्ट दिस रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, है ना, तो कभी कितना डर लगता है, एकदम बॉडी ऐसे शिवर कर रही होती है, हाथों में पसीना आ रहा होता है, स्वेटी हैंड्स हो रहे होते हैं, और बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, समझ में नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल ब्लैंक माइंड हो रहा है, एकदम से अंधेरा सा छा जाता है आंखों के सामने, है ना। बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, लाइक आप इंटरव्यू में जा रहे हो या पहली बार किसी से मिलने जा रहे हो बाहर, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। उस एक टाइम पर ना कहीं पर ढूंढो ऐसी जगह जहाँ पर आराम से आप लेट पाओ, ठीक है, और जस्ट, या फिर आप तो चेयर पे ही बैठे बैठे बस ऐसे करके थोड़ा सा अपने आप को बेंड करो पीछे की तरफ और ऐसे रिलैक्स पोजीशन में रहो। 5 मिनट भी रहोगे ना, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये होती है रिलैक्सेशन टेक्निक। डीप ब्रीथिंग आपको इस एक टाइम पर करनी है। डीप ब्रीथिंग करने से जो है मसल्स रिलैक्स होंगी, और जब मसल्स रिलैक्स होंगी तो माइंड भी रिलैक्स होगा, बॉडी भी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। क्लियर? करके देखो इसको। अभी लगता है ना, अभी आप करो इसको, जस्ट शांत बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसे ही बस बैठ जाओ, जैसे बैठो वैसे ही बैठे रहो, या फिर और जस्ट डीप ब्रीथिंग करो। ऐसे करना आपको, ठीक है, और अच्छे से आपको करना है, और अच्छे से आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। मतलब मैंने तो एक बार आपको करके दिखाई, 2-4 बार आप करोगे ना, यू विल जस्ट फील सो रिलैक्स्ड, फाइन। और दूसरी जो मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा आपको जो है अपने मतलब लेट जाना है थोड़ा सा, और ये ऐसे सर को ऐसे पीछे की तरफ बेंड कर लेना है, या फिर ऐसे नहीं तो सीधे लेट जाओ और थोड़ा सा लेग्स को अपवर्ड कर लो। क्लियर? सो ये होती है रिलैक्सेशन टेक्निक।
सेकेंड टेक्निक यू हैव इज मेडिटेशन प्रोसीजर। ये तो हम सबको आता है, हम सबको मेडिटेशन करना आता है या नहीं आता है? अच्छा, मेडिटेशन की जब भी बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये एक चीज़ रहती है कि हमसे तो मेडिटेशन होता ही नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि हमसे वो मेडिटेशन हो ही नहीं पाता। लाइक हाउ यू कुड सिट क्वाइटली फॉर मिनट्स, राइट। बट देखो, मेडिटेशन किया जा सकता है और मेडिटेशन वन ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो द योगिक मेथड ऑफ मेडिटेशन कंसिस्ट ऑफ अ sequence of learned techniques for refocusing of attention that brings about an altered state of consciousness। consciousness का मतलब क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। काइंड ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। तो जब भी आप उस योगिक पोजीशन में होते हो तो आपके अंदर मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, अपने अटेंशन को रीफोकस कर रहे होते हो, जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपके अंदर आता है। यू कैन जस्ट ट्राई इट, ओके। बैठ जाना, अभी ये जो थोड़ा पढ़ा दूँ ना उसके बाद वीडियो पॉज करके बैठना। योगिक पोजीशन, योगिक पोजीशन पता है आपको, ऐसे दोनों हाथों को अपने ऐसे रख के, मेरे हाथ में स्टाइलिस है इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ, ऐसे, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे रखना है और आपके पैरों की फोल्डिंग कैसे होनी चाहिए, जैसे मान लो ये आपके लेग्स हैं, ठीक है, ये आपका लेग्स हैं दोनों। सो यू हैव टू पुट वन, मतलब एक लेग को इधर पे और एक लेग को इसके ऊपर, और ये कैसे रहेगा, इस पोजीशन में, ऐसे, है ना। पता है ना योगिक पोजीशन क्या होती है, जैसे हाँ ये यहाँ पे दिख रहे हैं बट उनके लेग्स नहीं दिख रहे, तो वैसे आपको बैठ जाना है। और जब आप मेडिटेशन करते हो ना, बेसिकली देखो मेडिटेशन में करना क्या होता है, यू हैव टू जस्ट सिट क्वाइटली। उस एक टाइम पर आपका फ़ोन आपके पास में नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर है तो या तो उसको स्विच ऑफ या तो साइलेंट करके रखो कि नोटिफिकेशन का भी आपको पता ना चले। इसके बाद में तभी आप मेडिटेशन प्रॉपरली कर सकते हो। अब आपको जैसे 15 मिनट करना है तो आप 15 मिनट का टाइमर लगा लो अपने फ़ोन में, ठीक है। 15 मिनट का टाइमर लगा लो अपने फ़ोन में, तो वो सिर्फ अलार्म ही रिंग करेगा, जो भी टाइमर या अलार्म आप लगा रहे हो वही रिंग करेगा। बाकी चीज़ों में आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे उसको डाल देना है, ठीक है। अब आपने बैठ जाना, आइज क्लोज, ठीक है। ऐसी जगह मत बैठना जहाँ पर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हो या बहुत शोर शराबा हो रहा हो। जस्ट एक बहुत ही शांत प्लेस पे जाके बैठ जाना। टेरेस पे बैठ जाओ, बालकनी में बैठ जाओ, अपने रूम के अंदर भी बैठ सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है एयर पैसेज हो, वहाँ पे हवा वगैरह आती रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ऐसा नहीं बिल्कुल बंद कमरे में बैठ गए, ठीक है। वहाँ पर बैठ जाओ, जस्ट क्लोज योर आइज एंड डू डीप ब्रीथिंग। और इस टाइम पर जितने भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, स्ट्राइक करते हैं, जब आप शांत बैठते हो ना बहुत सारे थॉट्स मन में आते हैं, गाने आने लग जाते हैं, ठीक है। जो भी सॉन्ग्स आपने सुने हुए थे वो सारे उसी टाइम पर याद आएंगे, सारी बातें उसी टाइम पर याद आएंगी। यू हैव टू जस्ट स्टॉप ऑल दोज थॉट्स। कैसे, जैसे मान लो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, सो आई एम लाइक कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, आई हैव टू जस्ट टू रिलैक्स, मतलब मुझे बस यहाँ पे रिलैक्स रहना है इस टाइम पे, नहीं मुझे नहीं सोचना है, ठीक है। फिर मैं 2 सेकंड शांत बैठूंगी, फिर कोई थॉट मन में आएगा, नहीं मुझे नहीं सोचना है। आप कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे थॉट्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर नहीं आएंगे और वो जो सॉन्ग्स चलते थे वो भी नहीं आएंगे, आप बस शांत बैठे रहोगे। और मेडिटेशन करने से होता ही है, आप अपने अटेंशन को रीफोकस कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि जब भी आप आइज क्लोज करते हो मेडिटेशन के टाइम पे, ठीक है, जैसे अभी आप आइज क्लोज करोगे तो आपको एक काइंड ऑफ मतलब एक फोकसिंग पॉइंट आपको वहाँ पर दिखेगा, एक कुछ बोलते हैं ना ऐसे रोशनी टाइप आपको दिखेगी। लाइक आइज आपकी क्लोज रहती हैं, लेकिन जब आप उसको फोकस करते हो ना, मतलब ऐसे आंखें बंद करके ऐसे एक पॉइंट पर आपकी आंखें यहाँ सेंटर में आ जाती हैं, ठीक है, और फिर आपका एक फोकस पॉइंट बन जाता है। वहीं पर बस आपको सोचना होता है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप ओम बोलने की प्रैक्टिस करो, है ना, तो आपका फोकस वहीं रहेगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ रीफोकसिंग ऑफ अटेंशन। ये कैसी टेक्निक है जहां पर आप अपने अटेंशन को रीफोकस कर रहे हो और इसके थ्रू आपकी बॉडी में एक कॉन्शियसनेस आती है। तो मेडिटेशन करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आपको कोई काम करना होता है ना, तो जैसे स्टूडेंट्स के पास में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि उनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा होता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं पढ़ाई करने के टाइम पे, बहुत सारे थॉट्स मन में आते हैं, तो वो थॉट कंट्रोल करने की टेक्निक आपको यहाँ से आ जाएगी और आप जो भी पढ़ोगे वो आपके माइंड में रहेगा। क्लियर। तो इसीलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये मेडिटेशन करने से आप बहुत रिलैक्स्ड भी फील करोगे। सो अल्टीमेटली आपका जो भी सारा स्ट्रेस वाली चीज़ें हैं ना वो कम होंगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि थॉट कंट्रोल करना है। इस एक टाइम पर आपको कोई भी थॉट आपके मन में स्ट्राइक कर रहा है, जस्ट से नहीं मुझे इसके बारे में अभी नहीं सोचना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मी टाइम, मुझे बस मेरे बारे में सोचना और मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है और मैं शांति से बैठ के मेडिटेशन करूँगा या करूँगी।
उस टाइम पर जब आप कुछ भी नहीं सोचोगे और आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे, अल्टीमेटली आप स्ट्रेस से रिलेटेड थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे. So therefore it involves such a thorough concentration that the mediator becomes unaware of any outside stimulation and reaches a different state of consciousness. So ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप बहुत ही थॉरोली कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो. ये कॉन्सेंट्रेशन ऐसा होता है जहाँ पर आप बाहरी दुनिया को पूरी तरह से भूल जाते हो और खुद को जानने में लग जाते हो. काइंड ऑफ कि जहाँ पर आप आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से अनअवेयर हो जाओगे और खुद को लेके पूरी तरह से अवेयर. क्लियर? तो मेडिटेशन प्रोसीजर जो होता है, इसके थ्रू क्या करना है, मेडिटेशन करना है. उस मेडिटेशन में अपने आप को जो है, अपनी चीज़ों को लेके कॉन्शियस रहना है, खुद को जानना है और अल्टीमेटली ऐसे थॉट्स को कंट्रोल करना है. इवन सभी थॉट्स को कंट्रोल करना है, बट इसको करने से ऐसे थॉट्स जो आपको स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे. थर्ड यू हैव इज बायोफीडबैक. अब ये आपके लिए कुछ नया है. देखो इसमें क्या होता है. इट इज अ प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस by providing feedback about current physiological activity and is often accompanied by relaxation training. इसमें जनरली आपको क्या करना है, आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है. फीडबैक समझते हो आप लोग? जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरी क्लासेस लगती हैं, ठीक है, तो आप डेली मेरी क्लासेस में आते हो, मुझसे सारा कुछ पढ़ते हो. अब मान लो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बोले कि सलोनी मैम के बारे में फीडबैक दो, बताओ कि वो आपको कैसा पढ़ाती हैं, क्या कोई चीज़ कम तो नहीं रहती, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं करती, या वो आपको सारा सब कुछ पढ़ाती हैं. तो ऐसे आपसे मैग्नेट ब्रेन्स पूछने लग जाए. अब आप बताओगे मेरे बारे में, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक जो आप प्रोवाइड करते हो. ठीक है, ये फीडबैक समझ में आ गया. तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसीजर है बायो फीडबैक जिसमें मॉनिटर और रिड्यूस किया जाता है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस को. स्ट्रेस के वो सारे एस्पेक्ट्स जो आपको फिजियोलॉजिकली यानी कि मेंटली भी और आपके बॉडी के मतलब बॉडी की तरफ से भी, हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स से भी आपको स्ट्रेस प्रोवाइड कर रही है, या जो स्ट्रेस आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को अफेक्ट कर रहा है, उससे हमें पता लगाना है और उसको हमको रिड्यूस करना है. क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फीडबैक देंगे करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का, यानी कि आपकी बॉडी एट प्रेजेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, और फिर उसको रिलैक्सेशन टेक्निक के साथ में क्या करेंगे, अकम्पनी करेंगे. कैसे होता है ये देखो. बायोफीडबैक ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस. सबसे पहले डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ द पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल हार्ट रेट. अब जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया हार्ट रेट का, ठीक है. अब S0 वो सिचुएशन है जब आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं था, ठीक है, और S1 वो सिचुएशन है जब आप स्ट्रेस ले रहे हो. क्लियर? तो जब आपको स्ट्रेस नहीं था, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी हार्ट रेट 5 थी एंड दैट वाज नॉर्मल. क्लियर? मान लो अभी एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, कि आपकी हार्ट रेट 5 थी एंड दिस इज नॉर्मल. लाइक 5 to 6, 7 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड दैट इज नॉर्मल हार्ट बीट रेट. आफ्टर स्ट्रेस आपका जो हार्ट रेट है सपोज वो 10 हो गया. दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं. दैट मीन्स क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं. अब क्या ये चेंजेस आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा और हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. मॉनिटर इन द सेंस कि हम पता लगाएंगे कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और कैसे उनको कम किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम कौन सी स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम अवेयरनेस डेवलप करेंगे पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को लेके, जैसे हार्ट रेट को लेके. Then learning ways of controlling that physiological response in quiet conditions. अब जैसे हमने देखा कि हार्ट रेट, तो पहले हमने पता लगाया कि एक्चुअली बॉडी के अंदर हो क्या रहा है. फिर हमने उन तरीकों पर बात करी, तो पहले मॉनिटर करना है ना. फिर हमने उन तरीकों पर बात करी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, एंड ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू द कंडीशंस ऑफ एवरीडे लाइफ. और जैसे भी उसको कंट्रोल किया जाता है तो उसे कंट्रोलिंग मतलब क्या बोलेंगे, उसे कंट्रोलिंग सिचुएशन या सिनेरियो को आपकी एवरीडे लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी हार्ट रेट की हम बात कर रहे हैं,
तो हमने देखा कि आपका हार्ट रेट जो कि 5 रहना चाहिए वो पहुंच गया है 10, तो ये हमने पता लगा लिया। अब हम एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको कम किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो हमने ऐसे पता लगाया कि जब भी आप बच्चों के साथ में खेल रहे होते हो, ठीक है, जब भी आप छोटे बच्चों के साथ में, ठीक है, whenever you are playing with children, so आपका जो हार्ट रेट है वो 7 to 8 के बीच में आ जाता है। तो हमने कहा कि अगर इस एक काम से इनका हार्ट रेट कम हो रहा है, दैट मीन्स इनका स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो अब हमको इसको डेली लाइफ में करना चाहिए। तो हमने एक रूटीन बना दिया कि अपनी डेली लाइफ में वो इतनी देर जो है वो बच्चों के साथ में खेलेंगे ही, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली उनका हार्ट रेट कंट्रोलेबल हो जाएगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ बायो फीडबैक कि हम आपकी हेल्थ, आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड एक फीडबैक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके साथ में ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो अब उसको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म हमने आपको बता दिया। उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी बहुत बार दी जाती है, ठीक है, जो भी मैकेनिज्म बनता है तो उसके लिए फिर बहुत बार जो है ट्रेनिंग्स भी आपको दी जाती है कि इस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो बायो फीडबैक क्या एक चीज़ है वो आ गई समझ में। यहाँ पर क्या करना है, मॉनिटर एंड रिड्यूस फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा लाइक रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन प्रोसीजर और साथ ही साथ में बायो फीडबैक, इसमें किसी तरह का कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ एन अफेक्टिव टेक्निक फॉर डीलिंग विथ स्ट्रेस। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट यूजेज इमेजरी एंड इमेजिनेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी एक इफेक्टिव टेक्निक है जिसके थ्रू स्ट्रेस से डील किया जा सकता है। इसके अंदर हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इमेजेस, इमेजिनेशन, इन चीज़ों को यूज़ करके स्ट्रेस को कम किया जाता है। देखो कैसे। Before visualizing, one must set oneself a realistic goal as it helps build confidence. It is easier to visualize if one's mind is quiet, body relaxed and eyes are closed. जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप सभी कुछ विजुअलाइज करो, कुछ भी, कुछ तो भी एक इमेज, एक सिनेरियो अपने माइंड में विजुअलाइज करो, कुछ भी, जो भी आपके मन में, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप विजुअलाइज करो। क्लियर? अब आप विजुअलाइज कब कर सकते हो? सबसे पहली चीज़, जब आपकी आंखें बंद होंगी, आपका मन शांत होगा, और आपका मन शांत होगा यानी कि अननेसेसरी थॉट्स आपके मन में नहीं आ रहे हैं, सो योर माइंड एट पीस। और जब आपकी बॉडी भी शांत होगी, आप मतलब हेल्दी भी हो काइंड ऑफ, तब आप विजुअलाइज कर सकते हो। और जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो अगर वो रियलिस्टिक है, मतलब जैसे मान लो आपने विजुअलाइज किया कि मैं एक दिन चांद के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये विजुअलाइज आप कर सकते हो, बट क्या ये रियलिस्टिक है? क्या ये इन रियलिटी कभी हो सकता है? लाइक अभी आप बोलोगे कि हाँ वो टेक्निक्स आ गई हैं, हम जा सकते हैं ऐसे, लेकिन क्या अभी जो आप सोच रहे हो वो ठीक है? अगर हम उन टेक्निक्स को साइड में रख दें कि जहाँ पर आप मून पर भी जा सकते हो, बट अभी उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, तो क्या आप मून पे जाके ऐसे खड़े हो सकते हो और अर्थ पे जो भी रह रहा है उसको हाई कर सकते हो? नॉट पॉसिबल, रियलिस्टिक नहीं है। तो जब हम कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं जो कि रियलिस्टिक है, जैसे मान लो आज आप सोचो कि मैं कल को जाके एक बहुत ही अच्छा साइकाइट्रिस्ट बनूंगा, ठीक है, तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो और वो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएगी कि हाँ अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मैंने सब कुछ किया, तो मैं एक दिन बन भी जाऊंगा। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट? तो विजुअलाइज जब भी आप करो तो आपका एक अपना रियलिस्टिक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप विजुअलाइज कर रहे हो। आपका मन शांत होना चाहिए, आपकी बॉडी क्वाइट होनी चाहिए, रिलैक्स्ड आप रहो और आपकी आंखें बंद हो। This reduces the risk of interference from unbidden thoughts and provides the creative energy needed for turning an imagined scene into reality. तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका मन शांत होना चाहिए, आपके आसपास में सारी चीज़ें शांत होनी चाहिए। मान लो आप किसी बाजार में जाके बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाओ, कि आप सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे, क्योंकि अनवांटेड थॉट्स बार बार आते रहेंगे। तो अगर हमको उन्हें कंट्रोल करना है, सो वी नीड टू बी रिलैक्स्ड, है ना। और तभी हम जो सोच रहे हैं या हमारी जो कल्पना है, जो हमारी विजुअलाइजेशन है, हम उसको इन रियलिटी ला सकते हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जहाँ से आप स्ट्रेस को या स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जस्ट फ्रॉम अ थॉट, एंड बेसिकली दैट थॉट इज नेगेटिव इन नेचर।
तो जब कोई ऐसा थॉट आपके मन में आता है तब फिर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और फिर अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस होता है और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम थॉट्स को कंट्रोल कर पाए तो हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाते हो, पहली चीज़ मैंने आपको बताया, तो आपके थॉट्स नहीं आएंगे। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको थॉट्स को कंट्रोल करना है। बायो फीडबैक एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो आज आप हो, मैं आपको बोल दूं कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको कुछ सालों में कोई बहुत ही सीवियर डिसीज़ हो सकती है, तो अब वो आपको पता चल गया है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करा जाएगा, है ना। जब उसको कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपके थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, तभी तो हम डिसीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, ये एक्स पर्सन बहुत स्ट्रेस लेता है जिसकी वजह से डॉक्टर ने इसको कहा कि कुछ ही टाइम में इसको कैंसर हो जाएगा, ठीक है, या इसके अंदर कैंसर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अब हमने इसको बताया कि देखो तुमको वैसे ही कैंसर हो रहा है, तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो, तो या इसको नहीं बताया तो भी हमने इसके बारे में पता कर लिया कि इसको कैंसर हो रहा है। तो हमने कहा कैंसर में इसके साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो जैसे वो हमने हार्ट रेट वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा इसकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं, तो अब ये चेंजेस को हम कैसे कंट्रोल करें। तो फिर हमने जैसे एक हमने टेक्निक निकाली थी ना कि बच्चों के साथ जब वो खेलता है तो उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है। तो ऐसे ही कोई तो भी सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया कि ये एक चीज़ अगर ये पर्सन डेली करेगा तो कहीं ना कहीं इसको जो भी डिसीजेस वगैरह जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। जस्ट सपोज हम सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये एक्स पर्सन है, ठीक है, और ये अभी सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड है और इसको हाई बीपी की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई है। तो ऑब्वियस है कि इसका हार्ट रेट हमेशा बहुत हाई रहता है। तो हमने कहा कि इसका हार्ट रेट कंट्रोल करना है, तो कैसे करोगे, तो इसको बच्चों के साथ खेलने दो, तो इसका हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि हम उसका माइंड कहीं दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर रहे हैं, तो जो थॉट्स उसको बार बार आते थे जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो वो कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल कर दिए। सेम चीज हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में भी कर रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं कुछ विजुअलाइज करो, तो जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको कुछ चीजें जरूरी है क्या, कि आपका मन शांत रहना चाहिए, आप रिलैक्स्ड रहो, आपकी आईज क्लोज रहें, और ये सारी चीजें एक साथ में तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करोगे। तो अगर थॉट पे कंट्रोल कर लिया तो अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस पे कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम जितनी भी टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, वो सारी टेक्निक्स एक ही चीज़ की बात कर रही हैं कि थॉट्स को कंट्रोल करना है। जैसे यहाँ से हम देखें, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक के बारे में। सो थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर। थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग्स, फीलिंग्स क्रिएट्स बिहेवियर, बिहेवियर अगेन क्रिएट्स थॉट्स। तो ये एक पूरी साइकिल जो है वो चलती रहेगी, है ना। नाउ इफ एनी थॉट इज गिविंग यू स्ट्रेस देन यू नीड टू कंट्रोल इट। फाइन। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक क्या कहती है, इसको देखते हैं। सो देखो, दीज टेक्निक्स एम टू इनोक्यूलेट पीपल अगेंस्ट स्ट्रेस। Stress inoculation training is one of the effective method developed by Mekenbaum, and the essence of this approach is to replace negative and irrational thoughts with positive and rational ones. ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, लोगों को स्ट्रेस के अगेंस्ट में इनोक्यूलेट कर रहे हैं। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन एक मेथड है, इफेक्टिव मेथड है, जिसको मैकेनबॉम ने क्या किया था, डेवलप किया था। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन होता क्या है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे नेगेटिव या इरेशनल थॉट्स को रिप्लेस कर रहे हो पॉजिटिव या रेशनल वन से। मतलब मान लो आपको हमेशा ऐसा थॉट आता है कि जब भी आप, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, आपका एग्जाम्पल मत लो, कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमेशा ये थॉट आता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो भी एक छोटा बच्चा है, कि मैं डेली बस से स्कूल जाता हूँ, एक दिन मेरी बस एक खाई में गिर जाएगी। तो वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट है जिसकी वजह से वो पूरी बस में स्ट्रेस में बैठा रहता है। क्लियर। तो अब उसको हमको पॉजिटिव थॉट से चेंज करना है। तो पॉजिटिव थॉट जैसे क्या हो गया कि आप डेली स्कूल जाओगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, जब आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बनोगे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कि एक पॉजिटिव थॉट हमने उसके अंदर डाल दिया और उस नेगेटिव थॉट को हटा दिया। सो दैट इज स्ट्रेस इनोक्यूलेशन। Now there are 3 main phases in this. इसमें 3 मेन फेजेस होते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले असेसमेंट, देन स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, एंड देन एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, नाम से जैसे सजेस्ट हो रहा है, सबसे पहले आपको असेस करना है कि कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं और उसकी वजह से क्या स्ट्रेस हो रहा है। फिर स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए काम करना है और फिर उसको अप्लाई कर देना है, मतलब जो भी टेक्निक आपने ढूंढी है उसको अप्लाई कर देना है और उसको फॉलो करना है आगे। तो देखो,
असेसमेंट इन्वॉल्व्स डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड सीइंग इट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अ पर्सन और क्लाइंट। जैसे वो छोटा बच्चा है, वो क्या सोचता है कि मेरी बस एक दिन खाई में गिर जाएगी, तो हमको उस नेचर ऑफ प्रॉब्लम को असेस करना है उस बच्चे के व्यू पॉइंट से, कि वो ऐसा सोच रहा है तो वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों ऐसा थॉट उसके मन में आ रहा है। तो जैसे मान लो पता चला कि वो 1-2 हफ्ते से, मान लो वो किसी हिली एरिया में रहता है और 1-2 हफ्ते से वो न्यूज़ में रोज यही चीज़ें सुनता था कि स्कूल बस जा रही थी, खाई में गिर गई, या वो क्या बोलते हैं, जो यात्री लोग जाते हैं ना तीर्थ यात्रा पे, हाँ, तो तीर्थ यात्रियों की बस जा रही थी, खाई में गिर गई। तो उसने 3-4 बार ऐसी चीज़ें सुन ली और वो बहुत सारी चीज़ें उसके ऐसे आसपास में होती हैं जिसकी वजह से ये थॉट उसके बार बार मन में आ रहा है। तो पहले हमको उसको एसेस करना पड़ेगा उस बच्चे के व्यू पॉइंट से, मतलब जो भी क्लाइंट, जो भी पर्सन है, उसके व्यू पॉइंट से। स्ट्रेस रिडक्शन इन्वॉल्व्स लर्निंग द टेक्निक्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस सच एज रिलैक्सेशन एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो अब इस एक चीज़ को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो हमने कहा बच्चे को सिखाया जाए कि उसको ऐसा नहीं सोचना, बल्कि उसको ऐसा सोचना है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। ठीक है, तो वो आप एक उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक, या फिर उसको इस तरह की चीज़ें पता ही ना चले तो हमने ऐसे न्यूज़ चैनल जो है वो बंद करवा दिया, या ऐसे न्यूज़पेपर हमने बंद करवा दिए कि ऐसी चीज़ें उस तक पहुँचे ही ना। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने की टेक्निक हम सोचेंगे। अब जैसे मान लो हमने उसको बोला बच्चे को कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप डेली स्कूल जाओगे तो कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, आप कुछ अच्छे इंसान बन पाओगे, ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई करोगे। तो उस थॉट को हमने रिप्लेस कर दिया, अब उसको हमने वो चीज़ सिखा दी, अब उसको वही सीखनी है, और उसकी फैमिली भी उसको उसी चीज़ को सिखाए और उसकी स्कूल भी इन चीज़ों का ध्यान रखे। सो काइंड ऑफ फॉलो अप आपको करना है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक जो है वो ये कहती है कि पहले पता लगाओ, माइंड से पता लगाओ कि स्ट्रेस का कारण क्या है, फिर उसको कैसे कम किया जा सकता है और फिर कैसे उसको अप्लाई किया जाए। तो ऐसे अगर हम करेंगे, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन जिसकी बात उसमें की जाती है, ठीक है, तो स्ट्रेस को इनोक्यूलेट करना है, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर देना है। क्लियर, इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है। एंड देन यू हैव एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज कैन प्रोवाइड एन एक्टिव आउटलेट फॉर द फिजियोलॉजिकल अराउजल एक्सपीरियंस्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एक्सरसाइज करने से एक एक्टिव फिजियोलॉजिकल अराउजल हमारे अंदर होता है, जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड जो अराउजल है उसको रिप्लेस कर देता है। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो तो इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, आपके हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके लंग्स की फंक्शन इन्हांस हो जाएगा, बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा, लोअर्स बीपी, तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होएगा, कंट्रोल होएगा, फैट का जो लेवल है ब्लड में वो कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। तो ये चीज़ें मतलब एंटी है स्ट्रेस के। तो अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है लेकिन आपके हार्ट की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो आपकी बॉडी को स्ट्रेस अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, मतलब अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग एक्सरसाइज करने से तो हम अल्टीमेटली स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। स्विमिंग करना, वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये चीज़ें स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, क्योंकि इनसे अगेन वही चीज़ है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप दूसरी चीज़ों में अपना माइंड लगाते हो, है ना, आप उसी एक चीज़ के बारे में बार बार नहीं सोचते जो आपको स्ट्रेस दे रही है। So one must practice these exercises at least 4 times a week for 30 minutes at a time. Each session must have a warm up exercise and cool down phases. तो आप हर एक पर्सन को चाहे 30 मिनट्स के ही लिए सही, लेकिन एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें वार्म अप भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, कूल डाउन फेज भी होना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप स्ट्रेस जैसी चीज़ों को फाइट कर पाओगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक कि एक्सरसाइज करने से भी किस तरह से जो है स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। तो हमने बहुत सारी टेक्निक्स को यहाँ पर डिस्कस किया, एक बार नोट करते हैं, ठीक है। देखो, सो वी हैव डिस्कस्ड नंबर 1 रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड मेडिटेशन प्रोसीजर, ओके। Then we have discussed biofeedback, okay. Then we have discussed creative visualization procedure, okay. Then we have discussed cognitive behavioral technique, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। And then we have also discussed about exercise. सो अब आप देख रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड
6 मैकेनिज्म वी हैव जिसके थ्रू हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अब से अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है या कोई और पर्सन आपको दिखे तो आप उसको ये टेक्निक्स बता सकते हो। इसमें सबसे ईजी गोइंग जो मुझे लगती हैं वो कौन कौन सी हो गई, तो जैसे कि रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, आपका एक्सरसाइज है, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं जो जनरली बहुत से लोग अपनी लाइफ में करते हैं और शायद उन्हें स्ट्रेस भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये टफ है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्चुअल हो जाते हैं कि अगर आपको आता है तो ही आप बायो फीडबैक दे सकते हो, इसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट्स वगैरह की ज़रूरत होगी। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में भी नॉर्मल पीपल शायद उसको ना समझ पाए। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं कि एटलीस्ट आप स्ट्रेस को रिड्यूस करने में इनकी हेल्प ले सकते हो। सो अल्टीमेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ये बताती हैं कि कैसे स्ट्रेस को अपनी लाइफ में मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करोगे तो ऑब्वियस है कि हेल्दी भी रहोगे, है ना। सो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया और आपको ये सारी टेक्निक समझ में आ गई और अब आप स्ट्रेस को मैनेज भी कर सकते हो। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप तब तक के लिए इस टॉपिक को अच्छे से रीड आउट करो। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो वो भी पूछ सकते हो और बिल्कुल आराम से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हम टीचर्स यहाँ पर हैं। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। पर जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज़ www.magnetbrains.com, दैट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। तो आप बहुत ही ईजिली इस एक वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। तो अब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें और साथ ही साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो और मैग्नेट ब्रेन्स की नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।